Thank God for one more opportunity that the Lord has given us. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और अवसर जो प्रभु ने हमें दिया उसके लिए। Let us come before Him with a heart that wants to hear from Him. और आए एक ऐसे हृदय के साथ हम उसके पास आए जो हृदय प्रभु को सुनना चाहता है। As we heard recently, if we come with a heart that says, I have everything, then I will not receive anything. और जैसे हमने सुना कि यदि हम ऐसे हृदय के साथ यहाँ पर आते हैं कि मेरे पास सब कुछ है तो हम कुछ भी सुन नहीं पाएंगे ना प्राप्त कर पाएंगे। We want to always have that heart that always wants to get from God. ऐसा हमेशा हृदय हमें चाहते हैं कि जो हृदय हमेशा सर्वदा प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहता है। When a baby is born into the world, और जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है when it comes out of the womb, और जैसे गर्भ से वो बाहर आता है and if it doesn't cry when it comes out, और जैसे बाहर निकल के यदि बच्चा नहीं रोता है, it is a natural thing to cry when it comes out. स्वाभाविक बात है कि जब वो बच्चा बाहर गर्भ से आता है वो रोता है। And when it comes out of the womb, because of the change in the place and suddenly the feeding stops, so it cries. और क्योंकि वो गर्भ से बाहर आता है एक नए वातावरण में आता है जहाँ पर उसका जो पोषण मिलना चाहिए वो सब कुछ रुक जाता है, उसका दूध ये सारी होनी चीज़ों की वजह से वो रोने लगता है। And when it cries, that shows that the baby is normal. जब वो बच्चा रोता है ये दिखाता है, दर्शाता है कि वो बच्चा बहुत ही नॉर्मल है। So in the same way in our life also, उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर when I am truly born again, जब मेरा नया जन्म सच में होता है, and if I don't have that longing for the word of God, यदि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए वो भूख और तरस नहीं है तो just like if the baby doesn't cry at all, we take it to the doctor. जैसे बच्चा यदि बिल्कुल भी नहीं रोता है तुरंत उसको हम डॉक्टर के पास जैसे लेकर जाते हैं, I need to go to the doctor, that is Jesus. मुझे उसी प्रकार डॉक्टर के पास जाना है जो यीशु मसीह स्वयं है। And don't try to justify him as well. Lord, something is missing in my life. केवल परमेश्वर के सामने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश न करे, ये जान ले कि मेरे जीवन में कुछ न कुछ कमी है। When the word of God is the unchanging word, परमेश्वर का वचन जो है वो न बदलने वाला वचन है। and if the word of God says that when I am truly born again, I will have a longing for the word of God. यदि परमेश्वर का वचन कहता है नया जन्म होने के बाद मेरे अंदर भीतर एक तरस और प्यास परमेश्वर के वचन के लिए होगी, And if the longing is lacking, Lord, there is something wrong with me. Show me what it is. और यदि भूख और तरस की मुझ में प्यास है तो कुछ न कुछ कमी है, परमेश्वर मुझे उस बात को तू दर्शा। God is so happy that his child has come to him, परमेश्वर बहुत ही खुश होता है जब उसका बच्चा इस प्रकार उसके पास आता है and he cries out to him, Lord, give me that longing for your word. और वो परमेश्वर से पुकारता है तेरे वचन के लिए प्रभु तू मुझे भूख और प्यास दे। As we heard today, Jesus every day he heard his father speaking to him. जैसे हमने अभी सुना कि यीशु मसीह प्रतिदिन अपने पिता की आवाज को सुन पाता। Morning by morning he heard the father what to do today and what he should not do, whatever was there. The word of the God spoke to him. और प्रति सुबह वो परमेश्वर पिता से सुन पाता था कि आज मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस वचन को पिता से यीशु सुन पाता था। And that is why he could hear. There are many voices, but he could hear his father's voice. बहुत सारे आवाज आसपास थे लेकिन वहां पर बहुत साफ रीति से वो पिता की आवाज को सुन पाता था। He completely yielded to his father and he could hear his father. पिता को पूरी तरह से वो समर्पित था और अपने पिता को इसलिए वो सुन पाता था। We all when we are born again, और जब हमारा नया जन्म होता है we have that desire that I need there's a longing in our hearts to fulfill some need in our lives. और तब हमारे अंदर एक भूख और एक प्यास एक तरस होती है कि कुछ चीज को हमको पूरा करना है। That I lack something in my life and I need Jesus for that. और मेरे जीवन में कुछ न कुछ कमी और उस कमी के लिए मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है। In Matthew 5 और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में 3rd verse, मत्ती 5:3 in one translation it says, एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, God blesses those who realize their need for him. और परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो अपने स्वयं की आवश्यकता को जान पाते हैं। For the kingdom of God is given to them. क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं को दिया गया है। So that shows that everything that is in the kingdom of God is given to those who sense their need for him, for Jesus. इसका मतलब स्वर्ग का राज्य उन सभी बातों को उनके साथ उन्हीं लोगों को दिया गया है जो अपने जीवन में यीशु मसीह की आवश्यकता या जरूरत को जान पाते हैं। Do I have a sense of my own need? और क्या मेरे अंदर स्वयं की आवश्यकता की एहसास है?
when I desperately know that something is lacking in me, I come to Jesus, Lord, this is lacking in me. और जब मुझे पता चलता है कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है और मैं परमेश्वर प्रभु के पास आता हूं कहते हुए, As long as I think that I can handle this on my own, I will not come to Jesus at all. जब तक मैं ये रवैया मेरे अंदर होगा कि इस मामले को मैं ठीक कर सकता हूं, तब तक मैं यीशु के पास कभी नहीं आ पाऊंगा। In Psalms 34, और भजन संहिता 34 में there is a verse which says, this poor man cried out. और वहां पर 34 अध्याय में एक वचन है कि इस दीन जन ने परमेश्वर को पुकारा, And the Lord heard and delivered him from all his troubles. और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुनकर सारे उसकी समस्याओं से, विपत्तियों से उसको छुड़ाया। It doesn't say just a man, it's a poor man. और यहाँ पर केवल मनुष्य नहीं लेकिन एक दीन व्यक्ति के बारे में लिखा है। When I am aware of the spiritual poverty inside me, और जब मेरे अंदर आत्मिक गरीबी या दीनता, कंगालपन की अवस्था को मैं जान पाता हूँ, एहसास उसका मुझे होता है, and I know why God has chosen me, और मुझे इस बात को ज्ञात होता है क्यों परमेश्वर ने मुझको चुना है, then I have a cry in my heart, Lord, I need you. तब मेरे अंदर, मेरे हृदय में पुकार होती है कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। I cannot live this life without your power. तेरे सामर्थ्य के बिना इस जीवन को मैं नहीं जी सकता। You have not called me to live a substandard life defeated by sin. और पाप के द्वारा पराजित जीवन या एक निचले स्तर का जीवन जीने के लिए तूने मुझको नहीं बुलाया है। You have not come to save me from sin in the external actions. और बाहरी जो चीजें होती है, वहां पर जो पाप होते, उससे छुड़ाने के लिए मात्र तूने मुझको नहीं बुलाया है। In John 7:37 it says, और यूहन्ना 17:37 में लिखा है, Jesus cried out, यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, he who is thirsty, let him come to me and drink. और माफ करना, यूहन्ना 7 उसका 37, जो प्यासा है वो मेरे पास आकर पुकारे, Come to me and drink. और मेरे पास आकर पिए। He who believes in me, as the scripture says, out of his innermost being will flow rivers of living water. और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So this thirst is not a normal thirst. और ये प्यास जो है वो एक स्वाभाविक या नॉर्मल थर्स्ट नहीं, ये प्यास नहीं है। It is like if I don't have it, I'll die. Like that type of thirst. और ये ऐसा, यदि मेरे अंदर नहीं है तो मैं मर जाऊंगा। I cannot live this life. I will be a failure. यदि मेरे जीवन में ये नहीं है तो मैं पूरी तरह से असफल हो जाऊंगा। Lord, your promise is that you will bring me to a life of victory. और प्रभु तेरी प्रतिज्ञा है कि प्रभु तू मुझे विजय के जीवन के अंदर लेकर आएगा। You will give me a heart that is full of love. और तू मुझे ऐसा हृदय देगा जो प्रेम से पूरी तरह से भरा हुआ है। And you have said in your word, if I yield myself completely, तेरे वचन में तूने कहा, यदि मैं पूरी तरह से तुझको समर्पित कर देता हूँ and acknowledge my absolute unworthiness and no strength to have this, और पूरी तरह से अपनी अयोग्यता को, अपने निर्बलता को जान लेता हूँ इस बात को करने के लिए, and come to him with a thirst and hunger. और एक भूख और प्यास के साथ उसके पास जब मैं आता हूँ, His word that will never fail has said, और उसका वचन कभी भी असफल या नहीं बदलेगा। you have said in your word, Lord, that out of my innermost being will flow rivers of living water. और तेरे वचन में तूने कहा, तेरे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Lord, you have to make it true in my family life. प्रभु, मेरे पारिवारिक जीवन में तुझे इसे सच वास्तविक करना होगा। Lord, show me where there is that thing that is lacking, that is preventing me from experiencing this in my life. और ये प्रभु मुझे ऐसी बातों को दिखा, प्रभु ऐसी जगह दिखा जो मुझे रोक रहा है कि मेरे जीवन में इसको अनुभव कर मैं पाऊं। Is there something that I have in my life that I think that is enough for me? क्या ऐसी कोई चीज मेरे जीवन के अंदर है जिसको मैं सोचता हूं कि ये मेरे लिए काफी है या पर्याप्त है? That I think that I can live without God in my life. और जो मैं सोचता हूं कि मैं परमेश्वर के बिना रह सकता हूं। Not just living a Sunday Christian life. और केवल रविवार को एक मसीही जीवन जीना उतना ही नहीं। That God didn't call such people. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं बुलाया है। He wants people who will long after him, who have a thirst to be filled with the Holy Spirit. वो ऐसे लोगों को उसने बुलाया है जो इसके पीछे प्यास और उस तरस को रखते हैं ताकि वो पवित्र आत्मा से भरे जाए। Who sense their need for him. जो परमेश्वर की जरूरत को एहसास कर सके अपने जीवन में। Who want him at any cost. हर एक कीमत पर उन्हें प्रभु ही चाहिए। That longing that I see in Jacob. और याकूब के अंदर मैं उस बात को, उस भूख को मैं देख पाता हूँ। He said in one place, it's written that unless you bless me, I will not leave you. एक जगह पर याकूब कहता है, यदि जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। That type of inner longing, Lord, I want to meet with you. ऐसी भीतरी लालसा मेरे अंदर होनी चाहिए कि इस प्रकार मैं तुझको मिलना चाहता हूँ। Lord, the life I am not living is
not the life you have called me, it's much more higher. प्रभु जो जीवन मैं जी रहा हूँ प्रभु वो जीवन जीने के लिए नहीं, उससे कई ऊपरी स्तर का जीवन तूने मुझे जीने के लिए बुलाया है। I don't want to be satisfied with a life that is not acceptable to you. प्रभु ऐसे जीवन से जो प्रभु तुझे स्वीकार नहीं, ऐसे जीवन से मैं संतुष्ट होना नहीं चाहता हूँ। In that feast where we heard now that verse 7, John 7, in John 7, और जैसे यूहन्ना 7 के अंदर उस जगह पर जहाँ पे हम पढ़ते हैं, there was no lack of food, that physical food and drink. और वहाँ पर शारीरिक भोजन या जो भी जलपान वहाँ पर था उसकी कोई कमी वहाँ पर नहीं थी। There was one lack there, that was a spiritual drink that only Jesus could give. और वहाँ पर केवल एक चीज की कमी थी जो आत्मिक जल था जो केवल यीशु मसीह मात्र दे सकता था। And there Jesus was not just saying as a normal, in a normal tone. और केवल स्वाभाविक नॉर्मल आवाज में यीशु मसीह इस प्रकार नहीं कह रहा था वहाँ। Jesus truly knew the need of those people there. और यीशु मसीह ने सच में वास्तविकता में वहाँ उपस्थित लोगों की आवश्यकता को जानकर इस बात को कहा। He knows our real need. It is not physical food and drink. और वो परमेश्वर जानता है कि हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है, वो बाहरी शारीरिक भोजन खाना पीना नहीं है। That He will provide as we need. और जैसी हमारी जरूरत है वो जरूर उन बातों को पूरा करेगा। But truly what we need that drink from Jesus. और सच में वास्तविकता हमारी जरूरत है वो यीशु मसीह से उस जल को प्राप्त करना है। If I am full of the water of the world that world gives, और संसार जो देता है उस जल से यदि मैं पूरी तरह से भरा हुआ रहता हूँ, then I will never come to Jesus. तब मैं यीशु के पास कदापि नहीं आऊंगा। But I really sense, Lord, in my spiritual life, in my inner life, there is a real need for you. और यदि मेरी आत्मिक भीतरी जिन में सोचता हूँ कि प्रभु मुझे सच में तेरी आवश्यकता है, जरूरत है। You have promised in your word that you will bless me and make me a blessing. और तूने तेरे वचन में प्रतिज्ञा दी है कि प्रभु तू मुझे आशीष देगा और आशीष का कारण भी बनाएगा। And when I reach a point where I just have to cry out, और ऐसे बिंदु पर पहुंच के केवल मुझको पुकारना है। and then there is a thirst and that faith that Lord, you have said in your word and you will do it in my life. और वो प्यास वो विश्वास मेरे जीवन में होता है कि तूने तेरे वचन में कहा और मेरे जीवन में तो उसको पूरा करेगा। Jesus has promised in the word of God, यीशु मसीह ने अपने वचन में ये प्रतिज्ञा हमको की है, ask and it shall be, ask and it will be given to you. और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and it will be opened. और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Jesus explained how to seek, ask, seek and knock. और यीशु मसीह ने हमको वर्णन करके दिखाया कि कैसे हमको मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। Ask until we receive. और तब तक मांगना है जब तक कि हम वो प्राप्त न कर ले। Not that after some time, Lord, it's not happening, so I am just, it's okay, let it be. It's not for me. और ऐसा नहीं कि कुछ देर तक मांग कर फिर ये कहना कि प्रभु अब ये मुझे नहीं मिल रहा है, ये बात मेरे लिए शायद नहीं है, ऐसा नहीं। Seek until you find. तब तक ढूंढो जब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर लेते। Knock until it is opened. और जब तक वो खोला नहीं जाता तब तक आप खटखटाए। And we have many times heard this passage in Luke 18. और लूका 18 अध्याय के अंदर इस वचन के भाग को हमने कई बार पढ़ा है। In the passage from 1 to 8. 1 से 8 वचन का भाग। An unrighteous judge who did not fear God or respect man. और वहां पर एक न्यायी रहता था जो परमेश्वर से डरता नहीं था। And he had no botheration about what God said. और परमेश्वर क्या कहता है उसकी कोई परवाह वो नहीं करता था। And he did not fear or listen to any man. किसी मनुष्य की वो नहीं सुनता था। But we see there that widow, she constantly knocked at his door. I want justice. और वहां पर एक विधवा थी जो निरंतर उसके द्वार पर खटखटा कर वो मांगती थी कि मेरा तू न्याय चुका। And such a evil, this person, this unrighteous judge, he had to open his door. There is no other option. और इस अधर्मी जो न्यायी जो था इसके पास और कोई उपाय विकल्प नहीं था सिवाय कि उसको दरवाजा उस विधवा के लिए खोलना ही पड़ा। Because otherwise the widow will wear him out constantly by knocking. न तो यहाँ पर खटखटा कर पूरी तरह से इस विधवा उसको पूरी तरह से थका देती। Such type of desire and longing and knocking is what God requires. और परमेश्वर इसी प्रकार की लालसा खटखटाना या मांगने की चाहत को हमारे जीवन से चाहता है। And our God is completely opposite of what this judge is. और ये विधर्मी न्यायी जो है उससे विपरीत हमारा परमेश्वर है। In fact, he is million times better than that. और उससे सैकड़ों गुना अच्छा हमारा पिता या परमेश्वर है। So that's why it says in verse 7 in that passage. उस वचन के 7 वचन में लिखा हुआ है, Now will not God bring justice for his elect? और अतः क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय न चुकाएगा? Who cry to him day and night. जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते And हैं। will he delay long over them? और क्या वह उनके विषय देर करेगा? I tell you,
और मैं तुमसे कहता हूं that he will bring about justice for them quickly. वह तुम्हारे लिए तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Jesus is looking for such faith who cry out to him day and night until they receive that. और यीशु मसीह ऐसे विश्वास की खोज कर रहा है कि जो लोग उसको दिन और रात जब तक उन्हें मिल नहीं जाता वो पुकारते रहते हैं। Lord, I want this. Your promise says I want this. और प्रभु को मांगते हैं कि प्रभु ये तेरी प्रतिज्ञा है, प्रभु मुझे चाहिए ये। I will not leave you unless you give me this promise in my और life. जब तक तू प्रतिज्ञा मेरे जीवन में साबित न करे प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं मांगते रहूंगा। Lord, if it takes time, how much of a time, Lord, I will constantly ask you. You have to give it to me. जितना ही अधिक समय लग जाए प्रभु मैं निरंतर मांगता रहूंगा, लेकिन प्रभु तुझे ये चीज मुझे देनी है। You are my heavenly Father, and you have promised this in your word. और स्वर्गीय पिता तू मेरा है, तेरे वचन में तूने इस बात की प्रतिज्ञा की है। I find it so difficult. I am not able to fulfill this promise. My life it is not seen, Lord. प्रभु मेरे जीवन के अंदर इस वचन को पूरा करना अपने सामर्थ्य से पूरी तरह से असंभव है। But I trust you, Lord. Your word will never fail. मैं भरोसा करता हूं कि तेरा वचन कभी भी असफल नहीं होगा। I will constantly knock at your door, Lord, until you give it to me. और जब तक प्रभु तू मुझे इस बात को नहीं देता निरंतर तेरे दरवाजे पर मैं खटखटाते रहूंगा। Jesus also spoke about a parable about a Pharisee and a tax collector. और यीशु मसीह ने एक चुंगी लेने वाले और फरीसी के दृष्टांत के बारे में भी बात की। In that parable, the Pharisee was full of himself. और यहाँ पर जो फरीसी जो इस दृष्टांत में था पूरी तरह से स्वयं या स्वार्थ से भरा हुआ था। He saw no need for God. उसके अंदर परमेश्वर के लिए कोई भी जरूरत नहीं थी। Because he couldn't see any lack in himself. क्योंकि वो अपने जीवन में कोई कमी या आवश्यकता को नहीं देख पा रहा था। He was not even praying to God. He was praying to himself. यहाँ तक कि वो परमेश्वर से नहीं लेकिन स्वयं से ही वो प्रार्थना कर रहा था। He was congratulating himself for his external life. अपने आप को अभिनंदन दे रहा था कि उसका बाहरी जीवन कितना सुंदर या बेहतर है। Which he thought was better than many other people, the others. और वो सोच रहा था कि अन्य लोगों से उसका बाहरी जीवन बहुत ही अच्छा है। And also better than the tax collector. और यहाँ तक वो चुंगी लेने वाले से भी बेहतर उसका जीवन है। He was self-righteous. वो बहुत ही स्वधर्मी था वो। He was so blind about his inner wretchedness. और अपनी जो भीतरी अभागापन या पाप की अवस्था उसके प्रति पूरी तरह से वो अंधा था। He was proud of his external decent life. और उसके बाहरी जीवन का जो उम्दा जीवन था उसके लिए बहुत ही घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। But he was totally unaware of his judgmental and proud attitude. लेकिन यहाँ पर अपने घमंड से और न्याय करने वाले स्वभाव से पूरी तरह से ये व्यक्ति अज्ञात था। God will never support a person who is such an attitude, self-righteous and proud and judging others. और ऐसा व्यक्ति जो स्वधर्मी है या और लोगों का न्याय करने वाला घमंडी है, परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करेगा। If I come to him with my own self-righteousness, यदि मैं परमेश्वर के पास अपनी स्वधार्मिकता के साथ आता हूँ or something that I have achieved with my self-strength, और मेरे स्वयं के बल से मैंने कुछ चीजों को प्राप्त किया उसके साथ आता हूँ, it is filthy rags. और वो पूरी तरह से मैले चिथड़े के समान है। It is only completely by the grace of God, what God has done in me will only bring fruit. और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन में जो प्राप्त हुआ है वही उस फल को केवल ला पाएगा। And how will I know that it's God's work? और कैसे मैं जान पाऊंगा ये परमेश्वर का कार्य है? I will give complete credit to God. Lord, I don't know how it happened. This you have done a work और in मैं me. पूरा श्रेय जो है परमेश्वर को दूंगा। प्रभु मैं नहीं जानता है कैसे हुआ, लेकिन ये तूने मेरे जीवन में किया है। It's your abundant mercy and your grace that has worked in me. और ये तेरा अद्भुत दया अनुग्रह है जिसने मेरे जीवन में ये कार्य किया है। We should always be aware that with our own strength we cannot live this life from our inside. हमेशा ये जानकारी हमको रखना है कि हमारे अंदर वो सामर्थ और सहायता के बिना हमारे जीवन में ये कार्य हम नहीं कर सकते। If we try to do it with our own strength, it will be just external. Nothing will happen inside. और हमारे खुद के बल से यदि करने की कोशिश करेंगे तो केवल बाहरी कार्य होगा, भीतर से कुछ नहीं होगा। That is why we need to inside the work can only be done by God in Himself. और केवल भीतरी काम जो है वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमारे अंदर किया जा सकता है। The Holy Spirit can change us from the inside. पवित्र आत्मा केवल हमको भीतर से बदल सकता है। From our innermost being, that is what Jesus is focusing on. Innermost being. और केवल यीशु मसीह यही चाहता है कि हमारे भीतरी जीवन के भीतर से वो बातें निकले। That living waters, that life of Jesus will flow out and bless so many people. और जीवन के जल की नदियां वो जीवित जीवन जो है वो और बाहर निकल के बह के और लोगों को आशीषित करे। First it will bring in my own home. सबसे पहले वो मेरे स्वयं के घर से आरंभ होगा। My wife and my children will see the change in me. और मेरी पत्नी मेरे बच्चे उस बदलाव को मेरे जीवन के अंदर देख पाएंगे। And they will know whether this is a true change or just a external form of change. और देख पाएंगे कि ये सही बदलाव है या नहीं, ये केवल बाहरी बदलाव है। The tax collector who couldn't even approach God.
यहाँ चुंगी लेने वाला जो है वो केवल परमेश्वर की ओर देख भी नहीं पा रहा He था, was so convicted of his own sin, वहां पर अपने पाप का बोध इसको पूरी तरह से था, and he was so aware of his own need. अपने खुद की जरूरत को वो जान पाता था। It says this in that verse that he was unwilling to lift his eyes to heaven, और वचन में लिखा है कि यहाँ तक उसने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाना तक नहीं चाहा, but was beating his breast, saying, और अपनी छाती पीट कर इस प्रकार कह रहा था, God be merciful to me, the sinner. और प्रभु तू मुझ पापी पर दया कर। He considered himself as the greatest sinner. और उसने अपने आप को एक बड़े पापी के रूप में जाना, He asked for mercy from God for his terrible state. और अपने खुद की एक गिरी हुई अवस्था के लिए परमेश्वर से उसने दया को मांगा। It says he went home justified. और वहां पर लिखा है कि वो धर्मी ठहराया जाकर वहां से लौट पाया। He was humble to acknowledge his own sin. वो नम्र व्यक्ति था कि अपने पापों को वहां पर मान लिया उसने। We need to judge ourselves what is our attitude to our sin in our lives. हमें अपने आप का न्याय करना है कि पाप के प्रति हमारे जीवन में हमारा रवैया क्या है। Is this the attitude that I am good enough, और क्या ये ऐसा रवैया है कि हाँ मैं अच्छा है, पर्याप्त है, or that I am at least better than someone else? और या किसी और अन्य भाई या बहन से मैं बेहतर हूँ? Or does the Holy Spirit convict me of my lack and my need for Him? और क्या पवित्र आत्मा मुझे ये बोध दिला पाता है कि मेरे जीवन के अंदर क्या कमी है, क्या उसके आवश्यकता की बात को वो मुझे बता पाता है? Paul, in one place, and Paul says in Romans 7, और रोमियो की पत्री में 7वें अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहता है, in the concluding verses in that chapter, और उस अध्याय के अंतिम वचनों में he cries out, "Oh wretched man that I am! और वो इस प्रकार पुकारते हैं, मैं कितना अभागा या पापी व्यक्ति मैं हूँ, Who will save me from this body of this death?" और इस पाप में शरीर से मुझको कौन छुड़ाएगा? Let us ask God to give us such a conviction of our own sin, परमेश्वर से मांगे कि पाप के प्रति इस प्रकार का बोध हमारे जीवन के अंदर भी हमको वो दिखाए, a deep understanding of our own sense of need, और हमारे जीवन के अंदर जो आवश्यकता या कमी है उसकी परमेश्वर हमको समझ दे, an inner cry that I want to be like Jesus in my attitudes, और हमारे भीतर अंदर ऐसी पुकार है कि मेरे स्वभाव के अंदर मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ, and to be whenever the Holy Spirit convicts me of sin, I want to set it right immediately. पवित्र आत्मा जब कभी मुझे किसी पाप का बोध दिलाता है उसी समय मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, Not just the external sin, but inside thoughts and my attitudes. और केवल बाहरी पापों को नहीं लेकिन मेरे विचारों को भीतर भी उसको मैं सही करना चाहता हूँ, My wrong attitude towards others, और औरों के प्रति जो मेरा गलत स्वभाव है उसको भी, and cry out, Lord, give me that cry for revelation of your word, not just knowing it in my intellect. और केवल परमेश्वर मांगे कि प्रभु तेरा वचन केवल मेरे दिमाग के अंदर नहीं लेकिन प्रभु उस प्रकाशन के रूप में मुझ पर तू उस वचन को प्रकट कर। In Mark 10, मरकुस 10 अध्याय, we have a passage where this blind beggar comes to Jesus. और जहाँ पर ये अंधा भिखारी यीशु मसीह के पास आता है, From Mark 46 onwards, उसके 46 वचन से आगे, he was sitting by the road begging. और वहां पर वो बर्तिमई जो था अंधा भिखारी सड़क के किनारे हुए बैठा हुआ था। When he heard about Jesus, he began to cry out, और जब यीशु मसीह को उसने उसके बारे में सुना तो उसने पुकार कर कहने लगा, Jesus, son of David, have mercy on me. हे दाऊद की संतान यीशु तू मुझ पर दया कर। That blind man knew what he needed really. और उस अंधे व्यक्ति को, उस भिखारी को उसकी सही जरूरत क्या है उसकी जानकारी थी। That attitude is what we need in our lives. और हमारे जीवन में भी उसी स्वभाव की हमको जरूरत है। Lord, then later we see the blind Bartimaeus was desperate to be free from his blindness, और यहाँ पर हम बाद में देखते हैं कि वो अपने अंधेपन से भी पूरी तरह से चंगा होना चाहता and he था, was crying out for mercy from Jesus. और यीशु मसीह से दया की पुकार वो कर रहा था। When we see our blind state, do I have that attitude that blind man had? और क्या हमारे जीवन में भी इस अंधेपन की किसी परिस्थिति को या क्षेत्र को देखते इस व्यक्ति के समान क्या हमारा स्वभाव होता है? He was crying out to God for his physical eyes to be opened. और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक आंखें खोलने के लिए यीशु से पुकार रहा था। We need to cry out for, we have our eyes opened here, physical eyes. और हमारी शारीरिक आंखें यहाँ पर खुली हुई है। But we need the inner eyes of our heart to be opened. और हमारी भीतरी जीवन, हमारे हृदय की आंखें हमारी खुलनी जरूरी है। As long as my eyes are closed to the word of God, I will never know what all things God has given me in his word. और जब तक परमेश्वर के वचन के प्रति मेरी अंदरूनी आंखें पूरी तरह से अंधी होगी तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि परमेश्वर ने उसके वचन में मेरे लिए क्या कुछ नहीं रखा है। We see there that twice that Bartimaeus
cried out to Jesus. और यहाँ पर बरतिमेस जो अंधा भिखारी 2 बार पुकार कर यीशु मसीह से पुकारता है। It says in verse 49, Jesus stopped and said, "Call him here." और 49 वचन में यीशु कहता है, ठहर कर कहता है, उसे मेरे पास बुलाओ। Jesus stops when we cry out to him from our heart. और जब अपने हृदय से उसको पुकारते हैं, यीशु मसीह ठहर जाता है। And he hears our cry when we tell him sincerely our condition. और हमारे जीवन की अवस्था को बहुत ही सच्चे दिल से, ईमानदारी से जब उसको बताते हैं, उसको वो सुनता है। He is so delighted that we are seeking him. वो इतना प्रसन्न होता है कि हम उसकी खोज कर रहे हैं। He is so happy to give us what we want. और जो हमारी आवश्यकता है वो देने के लिए बहुत ही प्रसन्न वो होता है। Only thing he's looking for is that apart from everything else, Lord, I want you and nothing else. और वो यही चाहता है कि किसी भी चीज से बढ़कर हम परमेश्वर उसी की केवल चाहत रखें। He is definitely will answer our prayer. और वो स्वयं निश्चित ही हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। But we want to persistently keep our faith in him. लेकिन हमारा निरंतर विश्वास हम उसके ऊपर लगाए रखें। It says that he jumped up and came to Jesus. और वहां पे लिखा है कि तुरंत वो कूद कर यीशु मसीह के पास आता है। Jesus healed him and he immediately gained his sight. और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और तुरंत ही उसको उसकी दृष्टि मिली गई। The cry of Bartimaeus was a cry of faith. और बरतिमेस की पुकार जो यहाँ पर थी, एक विश्वास की पुकार उसके पास थी। Not that I just say that maybe he will answer my prayer. और ऐसा विश्वास नहीं था कि शायद यीशु मसीह मेरी प्रार्थना का उत्तर दे पाएगा या देगा। Lord, your word, unchanging word says this. I believe you will make it true in my life. तेरा न बदलने वाला वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ऐसा होगा, मैं इस पर जरूर विश्वास करूंगा। Your word says that I need to have that passionate devotion to Jesus. तेरा वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर के प्रति एक बहुत ही एक लगन से भरी भक्ति मेरे पास होगी। I need to be free from all the idols in my life. और मेरे जीवन में पाए जाने हर मूर्ति से मुझको आजाद होना है। And I believe you will free me from the idols that are in my heart that God wants to free me from. और जो परमेश्वर मेरे हृदय के भीतर से उन मूर्तियों को निकालना चाहते हैं, प्रभु तू उसको निकालने में, पूरी तरह से आजाद करने में मेरी मदद करेगा। And have Jesus as the center of my life. और यीशु मसीह मेरे जीवन का केंद्र बनने पाएगा। Because it says that I cannot serve God and money. और क्योंकि लिखा है कि हम परमेश्वर और पैसों के सिवा एक साथ नहीं कर And सकते। I cannot love God and money. It's not impossible. और यह असंभव है कि परमेश्वर को भी प्रेम करो, उसके साथ साथ पैसों को भी, यह संभव है। So I can only, Lord, in my heart, what is my first focus? और मेरे हृदय के अंदर मेरा पहला ध्यान या केंद्र क्या है? Am I wanting? Is my desire for God more like everything else is secondary? What first is your desire for you, Lord? और क्या किसी भी चीज से बढ़कर मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर की चाहत प्राथमिकता पहले है? One thing that the Lord was telling me recently. और हाल ही में परमेश्वर एक बात से मुझसे बात कर रहा था। Do I have a contentment in the place where I am? और जिस स्थान पर, जिस जगह पर मैं हूँ, क्या मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ? Contentment, I mean by what God has given me in my life. और संतुष्टि का मतलब जो कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है उससे। The devil became the devil because he was discontent. और शैतान इसलिए बना क्योंकि वो उसको दी हुई हालात या परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं था। He was not happy in the position that God gave him. और जो पद परमेश्वर ने उसको दिया था उससे वो खुश नहीं था। He wanted more. He wanted to be like God. और वो और भी अधिक चाहता था, वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। And the discontentment in our lives comes because we compare ourselves with someone else. और असंतुष्टि हमारे जीवन में तब आरंभ होती है जब हम अपने जीवन को अन्य लोगों से तुलना करना आरंभ कर देते हैं। When I see someone else has something that I don't have. जब मैं देखता हूँ किसी अन्य भाई बहन के पास ऐसा कुछ है जो मेरे जीवन में वो नहीं है या कमी है, and there is an envy in our hearts. और तब एक जलन मेरे हृदय में आती है। And there is a sense of Lord, I want this. I am not content in what I want. That person, what that person has. और मेरे अंदर एक भावना आती है कि मेरे पास जो उससे संतुष्ट नहीं, उस भाई के पास जो है वो मुझे भी चाहिए। So one solution for that is to look at Jesus. और उसका समाधान एक ये है कि हम यीशु मसीह की ओर देखें। Jesus came below all of us. और यीशु मसीह हम सबसे उस निचले कक्षा में आया। He didn't live a very rich life and very comfortable life. और बहुत ही धनवान या आरामदायक जीवन उसने नहीं जिया। He earned his own living each day. और प्रतिदिन का जो आमदनी, अपना जो आवक उसने कमाया। He was a carpenter. और वो एक बढ़ई था। And he had a big family. और एक बड़ा परिवार उसका था। He took care of his own family. अपने परिवार की देखभाल उसने की। He was not a very rich person who had something to show off.
और वो बहुत ही धनवान व्यक्ति नहीं था कि उसके पास सारी चीजें हो के लोगों को दिखावा कर सके। We could all look unto the lowest of us can look unto him. और हमसे जो भी छोटे से छोटा या कम से कम जिसके पास है वो भी यीशु की ओर देख सकता है। That's why God allowed him to be so brought so low. इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरी तरह से उस निचले स्तर के अंदर वो लेकर गया। Because we can all be we can know that my Jesus was also like this. और तब हम जान पाएंगे कि मेरा यीशु भी इस प्रकार वहां पर था। He was also a normal person. और वो भी एक साधारण सा व्यक्ति था। He was not some high ranking officer or something. Like, I'm not saying that we should not aim for the best. और वो एक बहुत ही हाई रैंकिंग बड़ा अफसर नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि अब हम वहां पर नहीं जा सकते या उसकी वो नहीं दे नहीं रख सकते। But Jesus had the right sense of values. He knew what was most important. लेकिन यीशु मसीह पास एक सही मूल्यों से भरा हुआ जीवन था। उसको ये पता था सबसे महत्वपूर्ण बात उसके जीवन में क्या है। He did not find his contentment in things of this world. और इस संसार की चीजों के अंदर यीशु मसीह ने अपनी संतुष्टि को नहीं ढूंढा। I will never find contentment if I look at something of this world. I try to find contentment in that. और इस संसार की बातों को यदि मैं प्राप्त करता रहूंगा, जानने की कोशिश और प्राप्त करने की, तब मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी। If I have very less, Lord, I want to be content. Jesus was content. और जो कुछ मेरे पास है वो शायद कम हो सकता है, लेकिन मैं उसमें संतुष्ट होना चाहता हूं क्योंकि यीशु मसीह भी संतुष्ट था। Jesus was content in the little things that he had in his life. और जो भी छोटी या कम उसके पास था उसके अंदर यीशु मसीह संतुष्ट था। Because he was happy in the Father. क्योंकि वो पिता के अंदर पूरी तरह से खुश था। I have my heavenly Father with me. That's enough for me. और मेरे साथ मेरा स्वर्गीय पिता वो मेरे लिए पर्याप्त है। He will provide for all my needs. मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। This world and its lusts are passing away. और ये संसार उसकी सारी अभिलाषाएं जाती रहती है। My mind is set on you, Lord. और मेरा मन जो है केवल तुझ पर ही लगा है प्रभु। Whatever I have, if the Lord wills, I will get something more. और जो भी प्रभु तेरी इच्छा होगी तो प्रभु ये जो है उससे बढ़कर मुझे मिलेगा। As we sang in the song, whatever the God ordains, that is best for me. और जैसे उस गीत में गया कि परमेश्वर ने जो कुछ मेरे लिए निर्धारित किया है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। If it is that some people will have a life full of struggle till the end. और कुछ लोगों का जीवन आदि से लेके अंत तक पूरी तरह से संघर्षों से भरा हुआ होता है। Does that mean that our God has left them? और इसका मतलब क्या ये होता है कि हमारे परमेश्वर ने ऐसे लोगों को त्याग दिया है? नहीं। No, Jesus has suffered much more than all of us. और यीशु मसीह हम में से कहीं लोगों से बढ़कर उसने सहा है। Jesus never complained or murmured about his condition. और उसकी अवस्था, यीशु मसीह की स्वयं की अवस्था के लिए उसने कभी भी शिकायत नहीं की, नहीं कभी कुड़कुड़ाया। He knew he had the greatest treasure in his heart. और वो जानता था उसके हृदय में सबसे बड़ा खजाना है। Lord, my Father is with me. मेरा पिता मेरे साथ में है। He has not left me alone. उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। And if my Father is with me, he will provide for all my needs. यदि मेरा पिता मेरे साथ है तो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। I don't want to fix my eyes on someone else what they have. और मेरी आंखें किसी व्यक्ति के ऊपर जिसके पास सब कुछ है उन पर मैं लगाना नहीं चाहता। I don't want to envy what they have. जो उनके पास है उसके प्रति मैं जलन नहीं रखना चाहता। Lord, I want to look at that Jesus who was such humble, and that humility of Jesus, that is what I want to look at. और यीशु मसीह जो पूरी तरह से नम्रता से भरा हुआ था उसकी ओर मैं केवल ताकना चाहता हूँ। And another way to be free from discontentment is to be thankful for small things. और असंतुष्टि से पूरी तरह से आजाद होने का और एक तरीका है कि हर बात के लिए हमें धन्यवादी होना है। Thank you, Lord, for what you have given me. और जो कुछ प्रभु तूने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। Thank you for my parents. मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद। They are not perfect, but I have parents. और वो सिद्ध नहीं है लेकिन मेरे पास माता पिता तो है। So many people are orphans. और बहुत सारे जो लोग हैं वो अनाथ है। Thank you for giving me a brain that I can study things. और प्रभु धन्यवाद ये दिमाग जो प्रभु तूने मुझे दिया जिससे मैं चीजों का अभ्यास कर सकता हूँ। Thank you that I have a job. और मैं धन्यवाद मेरे पास एक नौकरी है। I want to be happy in what you have given me. जो कुछ तूने मुझे दिया है प्रभु उसमें मैं खुश आनंदित रहना चाहता हूँ। Thank you for my life partner. मेरे साथी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Thank you for whatever you have given me, the small things, Lord. I want to be thankful. और जो कुछ तूने मुझे दिया छोटी से छोटी चीज के लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रभु। I don't want to take anything for granted. और कोई भी चीज को मैं हल्के से साधारण रीति से नहीं लेना चाहता। That is what happens when we have everything, we take everything for granted. और यही होता है जब बहुत सारी चीजें हमारे पास आती है तो हम चीजों को बहुत ही हल्के से लेना आरंभ कर देते हैं। And we think that we deserve this. और हमें लगता है कि हम इसके पाने के योग्य है। We don't deserve anything. हम किसी भी चीज के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। As we have heard, we deserve only hell. और जैसे हमने सुना है कि हम केवल नर्क के हकदार हैं। Whatever other than that we get is a bonus. और उस नर्क के अलावा जो कुछ हमको मिलता है वो तो एक बोनस की तरफ I want to have the heart of the tax collector who was so
who was so like he really knew what he needed. और उस चुंगी लेने वाले के अनुसार हमारा उसके समान हमारा हृदय हो, उसको पता था कि वो क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है. The Lord is able to do this work in us. We can just believe Him और हम उस पर विश्वास रखेंगे और परमेश्वर इस कार्य को करने के योग्य है हमारे जीवन में. and to constantly knock at His door, Lord, until you give me this, I will not leave you. और निरंतर उसके दरवाजे पर खटखटाते हो, जब तक प्रभु तू मुझे नहीं देगा मैं इस बात को करते There रहूंगा. are so many promises that the Word of God has given us. Lord, I want to claim these promises in my life. और बहुत सारे परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा दिए प्रभु, उन सारे वचनों का दावा मैं करना चाहता हूं. I want to listen to you first, where to humble myself, और सबसे पहले मैं तुझको सुनना चाहता हूं, अपने आप को नम्र करना चाहता हूं. and want to yield my will to Him, Lord, and you will fulfill your promises. और मेरी इच्छा को तुझको समर्पित करना चाहता हूं ताकि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो When सके. your word says that if you believe in Him, you thirst, He will receive the living water. और तूने तेरे वचन में कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम उस जीवन के जल को प्राप्त करोगे अपने Lord, भीतर. I don't want to lose that thirst in my heart. मैं अपने हृदय में उस प्यास को खोना नहीं चाहता. I want always never to come to a place where I think it is okay, it is enough. और मैं ऐसे जगह पर कभी भी आना नहीं चाहता जहां पर मैं सोच लूं कि ये मेरे पास है, अभी पर्याप्त है, मेरे पास सब कुछ है. ऐसा नहीं. I want to always have more of Him, more of His life, और प्रभु हर एक दिन प्रभु और अधिक तेरी जरूरत और तेरे जीवन को मुझको चाहिए, that our life can be a blessing, ताकि हमारा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बन that we सके, can be a light to the world. हमें संसार के लिए ज्योति बन सके. May God help us to that He will do this work in us. परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर ही ये कार्य हमारे जीवन में पूरा And, करेगा. and if we don't have a thirst, we can tell that also to Jesus. और यदि हमारे पास वो प्यास आज नहीं तो आज हम यीशु से मांग सकते हैं. Lord, give me a thirst for you in my heart. मेरे हृदय के अंदर तेरे लिए प्रभु तू प्यास दे. I want to have more than anything in this world that I can get. I want to have a thirst for you alone. ये संसार दे सकता है, उससे कहीं अधिक बढ़कर प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु तू मुझको दे. And give me a sense of my own need. और प्रभु मेरी स्वयं की आवश्यकता की जानकारी तू मुझको तू दे. May God help us to, that He will do this in our lives. और प्रभु हमारी सहायता करे ताकि वही ये कार्य हमारे जीवन में पूरा करेगा. Amen. आमीन.